देव सिखाएगा अपनी मासा यानी कि चंद्रिका को सबक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जी टीवी के एक पॉपुलर टेलीविजन सीरियल वसुधा की, जहां अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे अब चंद्रिका यानी कि अपनी मासा को देव सबक सिखाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि चंद्रिका ने बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की होती है उसकी पत्नी वसुधा की। जी हाँ, जहां देव की पत्नी वसुधा की चंद्रिका सभी घर वालों के सामने बेइज्जती करती है, उसे जलील करती है, जिसके बाद अब वसुधा के बाबू साहब भी अपने दामाद का इम्तिहान लेना चाहते हैं। ये बात सारिका जाकर बता देती है चंद्रिका को। वह कहती है कि वसुधा के बाबू साहब अब हमारे देव से ये साबित करवाएंगे कि क्या वो उनकी बेटी के लायक है या नहीं। ऐसे में चंद्रिका बहुत भड़क जाती है और पहुंच जाती है वसुधा के बाबूसा के पास यानी कि हनुमंत के पास, और करती है उससे सवाल कि क्या तुम मेरे बेटे का इम्तिहान लोगे। इस बात को सुनकर हनुमंत हाथ जोड़कर चंद्रिका से कहता है कि वो सिर्फ अपने दामाद का इम्तिहान लेना चाहता है, जैसे कि आप मेरी बेटी को परखती रहती हैं, यानी कि अपनी बहू को, और अपनी बहू मानने से इनकार भी करती हैं। मैं बस देव के साथ वही कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो मेरी बेटी के लायक है या नहीं। अब वहीं आप देखेंगे आगे शो में कैसे देव वही काम करता हुआ नजर आता है जो वसुधा कर रही होती है। देव अपने ही कमरे में जमीन पर सोता है। ये देखकर चंद्रिका हैरान होती है। चंद्रिका देव से सवाल करती है कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। देव अपनी मासा यानी कि चंद्रिका से बताता है कि उसकी बीवी यानी कि वसुधा भी जमीन पर सोती है, तो वो भी उसी की तरह जमीन पर ही सोएगा। ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बीवी जमीन पर सोए और वो मखमल के बेड पर सोए। इसी की तरह वह आगे घर में सभी के सभी जब खाना खा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर, देव अपना खाना उठाता है और जमीन पर बैठ जाता है। ये देखकर चंद्रिका फिर से सवाल करती है। वह कहता है कि आप हैरान मत होइए, मेरे ससुराल में डाइनिंग टेबल नहीं है, सब नीचे बैठकर ही खाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। चंद्रिका ये सब देखते हुए वसुधा की ओर देखती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सब कुछ वसुधा की वजह से हो रहा है। हालांकि देव सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट चाहता है उसके ससुराल में। वह चाहता है कि उसे उस घर की बहू माना जाए और उसको रिस्पेक्ट दी जाए बहू वाली। लेकिन चंद्रिका कहाँ अभी हार मानने वाली है। वह तो अभी भी जिद पर अड़ी हुई है और वो वसुधा को किसी भी कीमत पर अपनी बहू मानने से मना कर देती है। ऐसे में कैसे मनवाएगा चंद्रिका को देव, और क्या करेगा आगे, ये जानना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा।